सर्वत्र कृष्णवाणी दाता दयाल परंतु गुरु जी महाराज तो उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी धर्म प्रेम और 5 मई 2026 प्रातःकाल की बेला आश्रम इंदौर गुरु महाराज की दया मिला से अपने लोगों को स्मरण ध्यान भजन करने का अवसर मिला। सामूहिक ध्यान भजन करने का बड़ा फायदा मिलता है। सामूहिक का मतलब क्या होता है कि लोग इकट्ठा होकर के करते हैं। संस्कार लोगों के अलग अलग होते हैं। ये जो आंतरिक दौलत की कमाई है यानी ध्यान और भजन है, यह संस्कारों के अनुसार मेहनत के अनुसार मिलता है। संस्कार किसको कहते हैं? देखो, कोई चोर डकैत के यहाँ लड़का पैदा हो गया, व्यभिचारी के यहाँ लड़का पैदा हो गया, गलत काम करने वालों के यहाँ लड़का पैदा हो गया, तो वो जो ऐसी जगहों पर पैदा हो जाता है उसका संस्कार उसी तरह का पड़ता है। इसलिए ही कोई पूर्व जन्म का संस्कार होता है कि जो धार्मिक होता है, और नहीं तो वो बच्चा भी पापी कुकर्मी ही ज़्यादातर हो जाता है। जैसे कोई व्यापार करता है, दुकान करता है, उसके यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ तो वो व्यापार सीखता है। हाँ, अधिकारी कर्मचारी के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो अधिकारियों जैसा उठना बैठना बोलना चालना सीखता है। नेता के यहाँ पैदा हो गया तो उसी तरह का वो व्यवहार करता है। तो संस्कार अलग अलग होते हैं। लेकिन जब संत जीवों को खींचते हैं, संत जीवों को जब अपने पास बुलाते हैं, तब वो सबके अंदर एक जैसा संस्कार भर देते हैं, तो सबके लिए आदर्श हो जाता है उनका कि भजन ध्यान सुमिरन करो। जब ये चीज समझ में आ जाती है कि गुरु की दया अगर मिलेगी तो इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे, तरक्की हो जाएगी, अंतर की ऐसी दौलत मिल जाएगी कि जो रुपया पैसा से नहीं खरीदी जा सकती है, सोना चांदी से नहीं खरीदा जा सकता है, राजपाट दे देने से नहीं मिलता है। वो तो अपने मेहनत की कमाई है। राजा महाराजा के यहाँ दूसरे की मेहनत की कमाई आती है। ये जो इस समय पर सरकारें बनी हुई हैं वो दूसरों की कमाई से चलती हैं, लेकिन ये अपनी मेहनत की कमाई है। तो ये बहुत कीमती दौलत है और यह खुद की दौलत है। वो जिसको दे दे, उससे वो जिसको फायदा करा दे, वो तो उसका बड़प्पन है, उसकी महानता है। लेकिन यह है अपनी चीज। तो यह ऐसी दौलत यानी मिलने के लिए महात्मा संत जो आते हैं इस धरती पर, लोगों के अंदर संस्कार डालते हैं। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि जो पुरानी आदतें होती हैं उसको बदलने में थोड़ा समय लगता है। इसीलिए देखो, बहुत से लोग साधन भजन में बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बैठते ही नहीं। उनके संस्कार, उनके कर्म इस तरह के हैं कि नामदान लेते हुए भी, समर्थ गुरु पाते हुए भी, और उनके वो जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो आदतें बना दी हैं कर्मों ने, वो छूटती नहीं है जल्दी। छूटती कैसे हैं? जब बहुकाल कीन सत्संगा तब बहु मोह भ्रम भंगा,
तब ये जो दुनिया की चीज़ों का मोह है, ये जो पुत्र परिवार का मोह है, ये धन दौलत जमीन जायदाद का जो मोह है, ये जो शरीर का मोह है, तब ये धीरे धीरे कम होता है। इसीलिए कहा गया है कि बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। सत्संग अगर सुनते रहेंगे तो खास चीज याद रहेगी। सबसे खास चीज क्या है? मौत है। मौत को ही लोग भूले हुए हैं, और जबकि मौत सबकी आनी है। जितने भी लोग इस मनुष्य शरीर में यहाँ पैदा हुए, मौत सबकी आई है। कहा गया कि पलटू अमर न कोय। पलटू महात्मा थे, उन्होंने कहा कि सुर नर मुनि सबकी गति, पलटू अमर न होए। यानी समझो सब जो है यानी खत्म हो गए। यहाँ जो भी मनुष्य शरीर में आए उनको शरीर छोड़ना ही पड़ा। और ये जो सुर नर मुनि हैं, मुनि जो तपस्या करते हैं, आप समझो सुर मन देवता होता है, इनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। अब ये जरूर है कि मनुष्य की उम्र कम होती है, देवताओं की उम्र ज़्यादा होती है, तो मनुष्य जल्दी जल्दी यानी शरीर छोड़ देता है, दूसरे शरीर में चला जाता है, और उनको थोड़ा समय लगता है उनका, लेकिन उनका भी समय पूरा होता है। तो आप ये समझो कि अमर रहा नहीं कोई, कोई अमर नहीं रहा है। यहाँ सबको शरीर छोड़ना पड़ा है। तो अब ये कब शरीर छोड़ देना पड़े, इस समय कलयुग में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इस वक्त पर कलयुग का इतना प्रभाव है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश जब जिसका होने को होता है, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। जैसे अब आजकल ये लड़के हैं, ये नशे का सेवन करने लग गए, शराब पीने लग गए, और नशे की चीज़ें खाने पीने लग गए, गोलियां खाने पीने लग गए, गोली खाने लग गए, पीने वाली चीज़ों को और पीने लग गए। तो मना करने पर भी जल्दी नहीं मानते हैं। फिर क्या होता है? कहा जाता है भाई गाड़ी घोड़ा धीमे से चलाओ, बाइक को धीमे से चलाओ, आराम से चलाओ, दिल दिमाग सही करके अन्य गाड़ियों को चलाओ। तो इस तरह से आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये मानते नहीं हैं। अब दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन नशे वाले ही गाड़ियों से लोगों को कुचलते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते, कोई उनका दोष नहीं है, सड़क पर चले जा रहे हैं, नशे में धुत आदमी, आप फिर समझो चढ़ा दे रहा है गाड़ी को। अभी खबर आई कि यानी एक सिपाही नशे में धुत था और वो सिपाहियों को ही कुचल दिया। कहीं ये हो जाता है नशे में था, गाड़ी पलट गई, चलाने वाला ही मर गया। तो अब ये सब यानी समझो बुद्धि विपरीत हो रही लोगों की, इसलिए इनको सत्संग की जरूरत है। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। देखो चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन रगड़ते रहो तो उसमें भी आग निकल आती है। पत्थर में आग होती है, लेकिन पत्थर आप फिर समझो कि पानी में डाल दो तो पत्थर जैसा नहीं लगता, नरम होता, हल्का सा नमी आ जाती है उसमें, लेकिन उसको भी रगड़ते रहो इसे तो आग निकल आती है। ऐसे बार बार सुनने से लोग बदल जाते हैं। अब अक्सर मेरे पास से शिकायत आती है, आप लोग करते हो कि बच्चा बिगड़ रहा है, बच्ची बिगड़ रही है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दिए तो बिगड़ गई, आप ध्यान दे दो तो बहुत से बच्चे सुधर जाते हैं। सत सुधर सत्संगत पाई। जब सत्संग आप ये समझो कि मिलता है तो लोग सुधर जाते हैं, साथ जब मिलता है तब सुधर जाते हैं। सत्य का संग जो कर लेता है वो एकदम से बदल जाता है। सत्य को जो समझ लेता है उसके अंदर बदलाव आ जाता है।
सत्पुरुष के पास, यानी समझो सत्पुरुष के जो अंश होते हैं, आप ये समझो तद्रूप होते हैं, ऐसे संत के पास पहुंच जाने से लोग बदल जाते हैं। जब उनकी दया में हर जो स्वार्थी है, पक्का स्वार्थी है, तो सोचेगा अब पैसा इसके पास है, इससे दोस्ती कर लें। ऐसी दोस्ती करेगा, ऐसा पेट में घुस जाएगा, ऐसा आस्तीन का सांप बन जाएगा कि शराब पीने की आदत डाल देगा, नशीली गोलियों के खाने की आदत डाल देगा, या मांस मछली अंडा ये जो गंदी चीज़ें हैं इनको खाने का आदत डाल देगा, और आदत का आदमी गुलाम हो जाता है। व्यसन आप पे समझो कि आ जाएगा जब, तब आप समझो कि कहेगा कि 10-20 लोगों को बैठ करके पिलाओ, दोस्ती कर लो इनसे, या फ़ायदा करा देंगे। यक्कर पियक्कर तमाम ऐसे भी होते हैं जो दिखाने का काम करते हैं, लोगों से पियक्कड़ों से दोस्ती किया रहते हैं, फ़ायदा करा देते हैं, बस उसी में सम्मान के चक्कर में सब धन चला जाता है। तो व्यसनी धन है सुपति व्यभिचारी। व्यभिचार में अगर फंस गए तो मुक्ति मोक्ष तो बहुत दूर हो गया, नरकों का दरवाज़ा खुल गया, नरक जाने के लिए तैयारी हो गई। प्रेमियों, आप इस बात को समझो कि साथ का बड़ा असर होता है। साध संग मोहि देव नित, हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि साधकों का संग किया जाए, साधक के साथ ज़्यादातर उठना बैठना बनाया जाए, लेकिन साधक की पहचान भी होनी चाहिए। बहुत से लोग अगर दिखावे का भी काम कर लेते हैं। वो कौन हुआ करते हैं? जैसे ये बहुरूपिया होते हैं। बहुरूपिया जानते हो, ये खेल दिखाते हैं। अब तो कम दिखाई पड़ते हैं, पहले बहुत आते थे। तो कभी दरोगा बन के आ गया हड़काया, कभी भिखारी बन करके आया भीख मांगने के लिए आया, कभी जो है मुनीम बन करके आया, कभी कुछ कभी कुछ। रोज़ पाठ बदलते हैं, रोज़ वो यानी समझो कि यानी दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं। बहुरूपिया उनको कहते हैं। तो इसी तरह से आदमी भी बहुरूपिया बन गया, बहुत से बहुरूपिया बन गए। एक टीम बहुरूपियों की तैयार हो गई। वो तो यही सोचते कि कैसे पैसा मिले, कैसे पैसा मिले। पक्के सत्संगी बन जाते हैं और बैठते हैं, घंटा भर अभ्यास कर लेते हैं। किसका ध्यान करते हैं ये तो आप समझो, आपको नहीं मालूम है। आँख बंद किए हुए बस यही सोचते रहते हैं कि किसको इसमें पटावें, किसको फंसावें, किससे रुपया निकालें, किससे क्या करें, किसकी बहन बहू बेटी पर नज़र डालें, क्या करें, यही सोचते रहते हैं। और आप तो कहते हो ध्यान में बैठे हुए हैं। तो पहचान करके भी अनुरोध करनी चाहिए। तो जो जिसको को छूना चाहिए सोई शहंशाह, जिसको आत्मिक दौलत मिल जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उसको इस दौलत से, इस मान सम्मान से इच्छा उसकी ख़त्म हो जाती है, उसकी इच्छा नहीं रहती है। तो कहीं भी अगर देखो कि स्वार्थ झलक रहा है तो उससे दूरी बनाना चाहिए। और स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थी है, तो पता चल जाता है कि यह साधक है, उसका साथ करना चाहिए। साधक का साथ का असर होता है। जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण होए। आप ये समझो कि कदली से भुजंग मुक्त, स्वाद गुण गुण तीन, जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण दिन। बरसात के महीने में एक स्वाति नक्षत्र आता है, तो स्वाति नक्षत्र में बारिश बहुत कम होती है। समझ लो कि कुआर का महीना जैसे आ जाता है, तो कुआर में कहीं कहीं बारिश होती है, कभी कभी होती है। तो कुआर का महीना जैसी बारिश करने वाला ये स्वाति नक्षत्र होता है। तो स्वाति नक्षत्र की जब बूंद होती है वो केला के पंखुड़ियों में जब पड़ती है तब वो कर्पूर बन जाता है। और सीप होती है, सीप कहाँ होती है? समुद्र के किनारे, उसमें भी कीड़ा रहता है। जब वो मर जाता है तब उसी में मर करके उसी में सूख जाता है वो, तब वो सीप ऐसे बह करके किनारे आ जाती है। कहाँ? समुद्र के किनारे। समुद्र में ऐसे लहर आती है, ज्वार भाटा आता है,
तो वो जो यानी दूर ऊपर आ जाता है, वो क्या सीप ऐसे होता है ऐसे, तो वो बह करके इधर आ जाता है। कोई भी मछली मरेगी, कोई भी जानवर मरेगा, तो वो कहाँ पर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, पानी की सतह पर आएगा। तो नदियों में जब ऊपर की तरफ आ जाता है तो नदियों का जो बहाव होता है कम होता है, उसमें जो गिद्ध और कौवा मंडराते रहते हैं उसको खा लेते हैं। लेकिन समुद्र की जो लहर होती है बड़ी तेज होती है, तो उसमें से वो जल्दी नहीं खा पाते हैं। खाते हैं वो, लेकिन समुद्र की जो खाड़ी टाइप की चीज होती है, जो खाड़ी होता है, उसमें बहाव कम रहता है, और उसके जो पक्षी होते हैं वही उसको खाते हैं, उसके ऊपर की चीज को। तो वो ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं वो। तो आप समझो प्रेमियों कि सीप जो होती है वो ऊपर जब आती है समुद्र में, तो उसको जो पानी की लहर है वो बहा करके ले आता है और किनारे डाल देता है। तो उसको लोग उठा करके ले आते हैं, बहुत से लोग उसमें सुराख बना करके और जानवरों को पहनाते हैं। एक आध कोई बता दिया, टोटका बता दिया कि जो है बच्चे को इसको पहना दो, तो बच्चों को भी छोटा सीप लोग पहना देते हैं। बहुत छोटी छोटी सीपें होती हैं, उसका लोग माला बना करके पहनते हैं। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि सीप के मुंह में अगर पड़ जाए तो आप ये समझो कि वही मोती बन जाता है, मोती। और अगर सांप के मुंह में स्वाति की बूंद पड़ जाए तो वो जहर बन जाता है। तो बूंद तो एक ही है, लेकिन गुण अलग अलग हो गए साथ की वजह से। जब खराब लोगों का साथ पड़ा वाल्मीकि को, डाकुओं का साथ पड़ा, तो डकैती करने लग गए, लूटपाट करने लग गए। और जब साधु का संग मिल गया, साधक का संग मिल गया, तो वही बदल गए। ऐसे ही अंगुलीमाल को देखो, अंगुलीमाल मारता था और उंगली काट करके गले में पहन लेता था। 100 के करीब लोगों को लूटा और मारा था, लेकिन बुद्ध मिल गए। इनको बुद्ध भगवान कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा भी, पूर्णिमा को बनाया लोगों ने, वो मिल गए तो उन्होंने बदल दिया। तो साथ का असर होता है, हमेशा साधक का, संतों का साथ करना चाहिए, दूर हो जाते हैं। प्रेमियों, बराबर जब आने लग जाओगे सत्संगों में, बराबर जब ध्यान भजन में बैठने लग जाओगे, आश्रमों पर जो आश्रम बने हुए हैं वहाँ पर बैठने लग जाओगे, जहाँ सामूहिक रूप से ध्यान भजन रोज होता है, आश्रम नहीं होता है, वहाँ जब बैठने लग जाओगे, बच्चों को ले जाओगे तो उनके भी संस्कार बने। देखो इसमें बच्चे बैठे हैं लेकिन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो अब आप ये समझो कि अच्छा साथ का असर होता है।